हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्पीडिंग अप डाटा एंट्री। तो बेसिकली इसमें शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे नंबरिंग है ना, अब जैसे 1 लिखा आपने, यहाँ पे नीचे ब्लैक कलर का राइट में बॉक्स आता है नीचे की साइड। तो अब जब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हो ना, तो नीचे की तरफ खींचते हो, तो ये नंबरिंग ना ऑटोमेटिकली सीरीज में आ जाती है। ठीक है, ऐसे आप वीक्स भी डाल सकते हो, तो फाइल हैंडल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ किस तरीके से करते हैं, या एक बार हम इसको पढ़ भी लेते हैं। फॉर नंबर सीरीज क्या करना है आपको, टाइप द नंबर्स 1, 2 इन ए कॉन्सिक्यूटिव सेल्स, मतलब एक के बाद एक ही सेल में करना है। ठीक है, सिलेक्ट द दैम यूजिंग ए माउस सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द राइट डाउन कॉर्नर ऑफ द सिलेक्टेड सेल। ठीक है, सिलेक्टेड सेल के राइट डाउन कॉर्नर पे आपको क्लिक करना है। होल्ड डाउन द फर्स्ट बटन ऑफ द माउस, मतलब लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है, माउस को मूव करना है। ड्रैग डाउनवर्ड टिल यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है, तो आपकी नंबर सीरीज आ जाती है ऑटोमेटिकली। सिमिलरली आप फॉर्मूला भी कॉपी कर सकते हो। ओके, कॉपी भी फॉर्मूला कर सकते हो और नंबर सीरीज भी हो सकती है। कॉपी करने का मैंने आपको बताया है क्या तरीका है। Ctrl+C कॉपी करने के लिए होता है, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, ये हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। हम पहले हम नंबर सीरीज देखते हैं। हाँ, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पर जो प्लस का साइन है, नई शीट ऐड कर लेती है। देखो यहाँ पे शीट 2 आ गई। अब पता है बेसिकली क्या करना है आपको। आपने मान लो अपने अभी यहाँ पर लिखा 1, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने 2 लिखा। अब मान लो को 1 to 100 काउंटिंग लिखनी है, तो आप कितनी देर तक लिखोगे, राइट। तो क्या करना होता है, जैसे प्लस का साइन है ना, देखो यहाँ पे ये जो छोटा राइट में बॉक्स आ रहा है, आप इसके ऊपर जाओगे, प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाता है आपका कर्सर। ठीक है, और उसके नीचे देखो ड्रैग करो, देखो यहाँ पर भी गिनती लिखी आ रही है प्लस के साथ में। ठीक है, तो देखो 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आपको जितनी चाहिए उतनी, जैसे आपको 40, 50 तक चाहिए। ठीक है, देखो आप 50 यहाँ पे आपने छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, 1 to 50 तक आपकी गिनती आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से फाइल हैंडलर के थ्रू हम अपनी नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मंडे हम ये भी करके देखते हैं। मंडे हमने लिखा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो अब संडे के बाद फिर से मंडे आ जाएगा। आगे करते जाओगे तो मंडे, ट्यूसडे इस तरीके से आएगा। अब ये जनवरी फरवरी भी कर सकते हो जी, यू। ठीक है, जनवरी लिखा मैंने। ठीक है, अब मैंने सेल को फिर से सिलेक्ट किया, यहीं पे गई राइट कॉर्नर में, और मैंने नीचे किया। ठीक है, इस तरीके से फाइल हैंडलर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता है कि जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो इसलिए जनवरी के बाद ऑटोमेटिकली फरवरी आ जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं फाइल हैंडलर के थ्रू सीरीज क्रिएट करना। अब है फॉर्मूला कॉपी करना। मान लो मैंने यहाँ पर शीट 1 में मैंने किया था, राइट। तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट लाइन में इक्वल टू C5 मल्टीप्लाई बाय D5। आप इसको कॉपी करो। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी कर लिया मैंने, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे 0 आया, क्यों, क्योंकि इसने किसको सिलेक्ट किया है, इसने B12 और C12 को सिलेक्ट कर लिया। तो हम इस तरीके से कॉपी फॉर्मूला कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं अभी तो इसको छोड़ो, क्योंकि अभी आगे आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पे 0 क्यों आया है। मान लो 120 है, ये सारे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये सारे हमने डिलीट कर दिए। अभी यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है C4 इंटू D4, यानी C4 D4, यानी 3 इंटू 40 यानी 120, राइट। तो अब हमें क्या करना है, वही नीचे या राइट कॉर्नर में जाना है, और इसको नीचे हैंडल को नीचे ऐसे खिसकाना है। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, फॉर्मूला कॉपी हो गया हर सेल में। ठीक है, इसको बोलते हैं फाइल हैंडल के थ्रू फॉर्मूले को कॉपी करना। नेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। यूजिंग कॉपी कमांड भी कर सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V भी करके कर सकते हैं, या आप राइट क्लिक करके कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रेफरेंसिंग।
रेफरेंसिंग एक अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला कॉपी करना बताया था, वो मैंने आपको समझाया अभी। तो रेफरेंसिंग क्या होती है? रेफरेंसिंग इज द वे टू रेफर द फॉर्मूला और फंक्शन फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट सेल अलोंग द रो और कॉलम। मतलब फॉर्मूला को हम किस तरीके से एक सेल से लेके दूसरे सेल में यूज कर रहे हैं, रेफरेंसिंग वो होती है। ठीक है, तो देयर 3 टाइप की रेफरेंसिंग होती है, रिलेटिव रेफरेंसिंग, मिक्स्ड रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो मेन तो 2 हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। ठीक है, जो मिक्स्ड है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, रिलेटिव का और एब्सोल्यूट का। अब रिलेटिव क्या होती है, मैं इसको आपको समझा देती हूँ। व्हेन यू ड्रैग एनी फॉर्मूला इन एनी रो, जब अभी हमने ड्रैग करते हैं किसी भी फॉर्मूले को रो और कॉलम में किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, तो फॉर्मूला गेट्स कॉपीड इन द न्यू सेल। तो क्या होता है, फॉर्मूला कॉपी हो जाता है नए सेल के अंदर विद रिलेटिव रेफरेंस। इसका मतलब कि वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेल्स होते हैं उनको सिलेक्ट कर लेता है, राइट। देखो अभी मैं बताती हूँ, अभी हमने क्या किया था, फाइल हैंडलर के थ्रू हमने सारे इस फॉर्मूले को नीचे की साइड ड्रैग करके हमने कॉपी पेस्ट किया था, राइट। फाइल हैंडलर भी यही करता है कि वो फॉर्मूले को कॉपी कर देता है ना। तो देखो ये इस सेल पे जब मैं सिलेक्ट करती हूँ, यानी मैंने 120 को जब सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे C4 इंटू D4 आया। ठीक है, अब यही फॉर्मूला मैंने 300 वाली सेल में कॉपी किया था, तो यहाँ पर लिखा रहा है C5 मल्टीप्लाई बाई D5, राइट। यहाँ पर C6 मल्टीप्लाई बाई D6। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो भी आपने फॉर्मूला कॉपी किया है उसने उस सेल के कॉरेस्पॉन्डिंग वाले सेल सिलेक्ट किए। मतलब E4 में इतने C4 और D4 को हमने मल्टीप्लाई किया था, तो E5 में भी उसने C5 और D5 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मतलब उसके जो कोरस्पॉन्डिंग जो सेल्स हैं उनको ही उसने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, उसने ऊपर वाला ही फॉर्मूला डायरेक्ट नीचे नहीं लिखा कि C4 इंटू D4। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंसिंग इसको बोलते हैं कि जब हम फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो वो अपने कोरस्पॉन्डिंग सेल्स को सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये आपको इसी में यही समझाया गया है कि इस थ्योरी मतलब इस थ्योरेटिकल में जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्स्ड रेफरेंसिंग। मिक्स्ड रेफरेंसिंग अभी बाद में आएंगे, पहले हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग देखते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होता है, डॉलर का सिंबल हम लगा देते हैं, इज यूज्ड बिफोर द कॉलम नेम एज वेल एज रो नंबर। ठीक है, कॉलम नेम या रो नंबर के आगे यूज कर सकते हैं टू मेक इट कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब उसको चेंज ना हो वो जब हम फॉर्मूला कॉपी करें। ठीक है, इस तरीके से हम एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से होगा। नई शीट में हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा 57, 69। ठीक है, मैंने और यहाँ पर मैं एक और ले लेती हूँ 85। ठीक है, अब मैंने कुछ नंबर लिए हैं, मैं यहाँ पे इनका सम कर रही हूँ। मैंने क्या लिखा, इक्वल टू, मैंने 50 को सिलेक्ट किया, फिर मैंने प्लस किया, फिर मैंने 7 को सिलेक्ट किया और मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, और मैं इस फॉर्मूले को मैं कॉपी नीचे कर रही हूँ, कॉपी कर रही हूँ। तो उसने क्या किया था, इसने कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स को ऐड कर दिया, यानी 57, 57, 69। ठीक है, तो ये तो था रिलेटिव रेफरेंसिंग। ठीक है, अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। अभी आपने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखा है, B2 प्लस C2। अब आप मान लो मैं यहाँ पर अगर C2 के पहले, ठीक है, मैं डॉलर लगा देती हूँ। अब ध्यान से देखना, मैंने डॉलर लगा दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो ये प्लस का साइन है अब आप इसको कॉपी करके नीचे लेके जाओ। अब आप क्या देखोगे कि हर एक सेल के अंदर C2 ही है, यहाँ पे C3 नहीं हुआ, यहाँ पर भी C2 ही है, C4 नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पर भी डॉलर लग जाता है वो वैल्यू उसके बाद वाली वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, सिमिलरली अगर हम फॉर्मूले में 2 से पहले हटा देते डॉलर और डॉलर C के पहले लगा देते हैं। ठीक है, और मैं इसको एंटर कर देती हूँ और मैं इसे नीचे ड्रैग करती हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो
आपकी नंबरिंग चेंज हो गई है, लेकिन आपके सी ही रहा, देख सकते हो, ठीक है। नंबरिंग मतलब आपके कॉलम नेम चेंज नहीं हुआ। ओके, तो ये इस तरीके से जिसके आगे भी आप डॉलर लगाते हो वो वैल्यू वही रहती है, वो चेंज नहीं होती जब आप उसको कॉपी करते हो, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं इसे, ये होती है हमारी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होता है कि आप सब जगह डॉलर लगा देते हो, हर एक के साथ डॉलर आएगा। लेकिन मान लो मैंने यहाँ पर डॉलर लगाया, यहाँ नहीं लगाया, ठीक है, तो ये तो रिलेटिव रेफरेंसिंग में हो गया B2, और जो C2 है वो रिलेटिव रेफरेंसिंग में नहीं है, ये एब्सोल्यूट में है। तो ये बेसिकली ये दोनों मतलब B2 तो रिलेटिव में है और C2 हमारी एब्सोल्यूट में है, तो दोनों मिक्स हो गए ना, रिलेटिव भी आ गए और एब्सोल्यूट भी आ गए, तो उसको मिक्स रेफरेंसिंग बोल देते हैं बस, ठीक है। कोई डिफरेंस ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बाकी यही रूल होता है। देखो इसमें छोटा सा एग्जांपल देख लो, A1 रिलेटिव रेफरेंसिंग है जिसमें कोई डॉलर नहीं है, डॉलर A1 लिखा, A1 से पहले तो कोई डॉलर नहीं है लेकिन A से पहले है, तो उसको मिक्स रेफरेंसिंग बोलते हैं। A के पहले डॉलर नहीं है, 1 से पहले डॉलर है, तो उसको मिक्स रेफरेंसिंग बोलेंगे। अगर दोनों के आगे डॉलर लग जाएगा तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। अब आते हैं क्रिएशन ऑफ चार्ट्स यूजिंग स्प्रेडशीट। तो यहाँ पर बहुत सारे चार्ट्स हैं, कॉलम, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट और XY स्कैटर चार्ट, ठीक है। तो चार्ट बेसिकली आप सबको पता है किस लिए यूज होते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रिडिक्ट दिखाने के लिए ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको जिस डाटा रेंज को आपको उसमें दिखाना है, आपको ग्राफ में उनको डाटा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट पे जा, फिर चार्ट पे जाना है और फिर सिलेक्ट द टाइप ऑफ चार्ट, ठीक है। टाइप ऑफ चार्ट को सिलेक्ट करना है, जैसे मान लो आपने कॉलम चार्ट सिलेक्ट किया तो कॉलम चार्ट सिलेक्ट कर लो और उसके बाद फिनिश कर दो तो आपका चार्ट क्रिएट, ठीक है। अब हम फटाफट इसका चार्ट बनाना देखते हैं। जैसे मान लो टोटल कॉस्ट का बनाना है, आप सारे सेल सिलेक्ट कर लो, टोटल कॉस्ट जिसमें से सारी कॉस्ट है, और ये आपके आइटम्स है 1 2 3 4 5 6 आइटम्स है। इंसर्ट पे जाना है, चार्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, कॉलम चार्ट, ये आपने चार्ट सिलेक्ट किया हुआ है। डाटा रेंज आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, डाटा सीरीज देख सकते हो, बॉर्डर कलर, फिल कलर, नेम, वाई एक्सिस ये आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। हम बस चार्ट एलिमेंट पे चेंज करते हैं। मान लो ये स्टेशन, यहाँ पे क्या नाम देना चाहते हो टाइटल का, स्टेशनरी लिख सकते हो, ठीक है। सब टाइटल आप दे सकते हो, वो हमें नहीं देना। एक्स एक्सिस पे आपका क्या आएगा, एक्स एक्सिस पे आएंगे आपके आइटम्स नेम, ठीक है, और वाई एक्सिस पे आएगी आपकी कॉस्ट हर एक आइटम की, ठीक है। उसके बाद आप इसको फिनिश भी कर सकते हो, ओके। डाटा रेंजेस में नेम्स भी लिख सकते हो आप, फिल कलर, बॉर्डर नेम, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो हम फिनिश कर देते हैं। देखो ये स्टेशनरी की हमने बनाई, यहाँ पे हमने कॉस्ट डाल दिया और यहाँ पे हमने आइटम्स लिख दिए, ठीक है। इस तरीके से आपका चार्ट क्रिएट हो जाता है आपके इसके अंदर। इसके साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, यूनिट 4, ओके। थैंक यू।